वेरी वार्म एंड cheerful गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशंस का न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि यूनिट क्या होगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का। तो जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी होता है उसको कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कितना हीट यहाँ पे कितने लेंथ से पर यूनिट एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम के बराबर होता है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, यूनिट में आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हो हीट का एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, लेंथ का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है और लेंथ का सेकेंड होता है। अब यहाँ पे जूल पर सेकेंड आप जानते हो क्या होता है, वर्क, और इसका यूनिट क्या जाएगा, वाट। यहाँ से मीटर और मीटर क्या जाएगा, कट जाएगा, तो ये मीटर का पावर वन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर माइनस वन, और ये केल्विन का नीचे में पावर वन है, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, केल्विन का पावर माइनस वन। तो आपका यूनिट क्या हो गया, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स बच्चों। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या जाएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स जो आपका है वह जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो यूनिट पूछ रहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का। तो यहाँ पे देखिए आप, जो आपका डैम्पिंग फोर्स को एफ से लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग के मान लेते हैं, के भी हो गया। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाई इस वेलोसिटी। अब आपको इसका यूनिट बताना है तो इसका यूनिट न्यूटन होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और एक यूनिट क्या होता है आपको पता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, मीटर इसका पावर माइनस वन। मीटर से मीटर कट जाएगा, केजी तो आपका रहेगा ही, और फिर साथ में आपका क्या रहेगा, इसका पावर माइनस टू प्लस वन, तो क्या होगा, केजी पर सेकेंड, यानी कि आपका सी यूनिट, सी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो, अब इसमें किसका यूनिट पूछा जा रहा है, आपका यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का। और मुझे यहाँ पे पता है कि एफ इज इक्वल टू जो होता है, वेट वेट, एफ इज इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² होता है। हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जानना है, ठीक है। तो एफ को नीचे लेकर चला जाऊंगा, और ये तो कांस्टेंट तो इसको कोई महत्व नहीं है। तो Q1 Q2 आपका यहाँ पे क्या होगा, F_R² हो जाएगा। इसका कूलम कूलम, तो ये कूलम स्क्वायर हो गया, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर बच्चा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको परसेंटेज एरर पूछ रहा है P में, और आपका A का परसेंटेज 1%, B का परसेंटेज 2% और C का परसेंटेज 3% और D का परसेंटेज 4% दिया हुआ है। तो अब देखो इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपको ये मालूम है यहाँ पे कि P इज इक्वल टू क्या है आपका, ए क्यूब बी स्क्वायर, सी का पावर कुछ नहीं तो वन, डी का पावर वन। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर जो निकाला जाता है बच्चा, वो डेल्टा पी बाई पी हो जाता है इंटू 100, और ये परसेंट हो गया, ठीक है। तो जो भी पावर होता है वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और इस तरीके से चेंज कर देते हैं हम लोग, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, जो परसेंट दिया रहेगा, प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। अब देखो सी का पावर 1 है, तो आपको कुछ करना नहीं है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी का पावर 1 है तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब सबके परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर ऐड कर दो, 3 इंटू ए का परसेंट 1% है, बी का क्या है आपका 2% है, ठीक है। उसी तरीके से आपका सी का कितना परसेंट है बच्चा,
3% और डी का क्या है 4%। आप देखोगे ये 3% हो गया, ये आपका 4% हो गया, ये आपका 3% हो गया, ये आपका 4% हो गया। तो देखो ये कितना जाएगा, 7 3 और 14% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चा, सी है। चलो आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एरर मालूम है रेडियस का, जो कि क्या है आपका यहाँ पे एरर, आपका जो रेडियस का एरर है वो कितना परसेंट है आपका 2%। आपका वॉल्यूम में एरर पूछ रहा है, ठीक है, वो परसेंटेज में निकालना है आपको, ठीक, कितना परसेंट आएगा। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका कांस्टेंट है, इसको कुछ कोई मतलब है नहीं हमको। तो डेल्टा भी अपॉन भी इंटू 100 आपका हो जाएगा परसेंट। यहाँ पे पावर 3 है तो 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि आर में कितना परसेंट दिया हुआ, कितना आपका रीडर 2%, तो 3 to the 6% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अब चलो बच्चे नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपको डेंसिटी का एरर निकालना है, मैक्सिमम एरर, ठीक है। इसमें आपको मास और लेंथ का एरर दिया हुआ है, ठीक है। मास का एरर कितना दिया है आपको यहाँ पे, एक सेकेंड बच्चा, मास का जो आपका एरर है, ठीक है, परसेंट में, जो कि आपका 3% है, और लेंथ का जो एरर है आपको वो 2% गिवन है। आपको पूछ क्या रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम को हमको लेंथ में लिखना है तो एल क्यूब हो जाएगा। अब इसको आप परसेंटेज एरर में चेंज करोगे तो डेल्टा रो अपान रो इंटू 100% हो जाएगा, जो कि हमको निकालना है। यहाँ पे m का पावर 1 है तो सिंपली डेल्टा m अपान m इंटू 100, जो भी परसेंट गिवन है, प्लस आपका यहाँ पे पावर में 3 है तो 3 हो जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, ठीक है। अब आप जानते हो जो आपका मास का परसेंटेज 3% दिया हुआ है, प्लस लेंथ का 2% दिया हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई 2%, तो 3 + 6 और 3 के पावर 9% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नीचे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट की परीक्षा में परसेंटेज एरर से मिल जाता है बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका परसेंटेज एरर मास में दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड का दिया हुआ है आपको, जो कि क्या क्या गिवन है आपका यहाँ पे देख सकते हो। जो आपका मास का एरर परसेंट है, जो कि क्या है आपका 2%, और जो आपका स्पीड का एरर परसेंट है, जो कि क्या है आपका 3%, और काइनेटिक एनर्जी का एरर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या करते हैं, डेल्टा के ई, ठीक है, अपॉन के ई इंटू 100, और यहाँ पे भी ये तो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ मास का पावर 1 है तो सिंपली डेल्टा एम अपान एम इंटू 100, वेलोसिटी का पावर 2 है तो 2 डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। अब आपको इसको सॉल्व कर दो, तो मास परसेंट कितना है 2%, और आपका वेलोसिटी का परसेंट कितना है 3%, तो कितना होगा 2% प्लस 6% आपका 8% आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी ए होगा। चलो बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखकर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि जैसे कि आपको 9.99 मीटर में से आपको माइनस करना है 0.0099 मीटर को, 2 डेसिमल और डाल देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 10899 डेसिमल, ये इतना मीटर आएगा। अब देखो डेसिमल के बाद आपका ये 2 ही प्लेस तक था और ये 4 प्लेस तक था। तो पता है कि डेसिमल के बाद कम प्लेस तक, जितने प्लेस तक रहता है उतने प्लेस तक हम लोग
इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 2 प्लस तक ही राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद 0 है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो, 9.98 आपका मीटर आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका बी क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चे। इसमें बच्चे आपको डायमेंशन बताना है स्ट्रेस का। ठीक है, तो जो कि काफी आसान है। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रेस या प्रेशर का डायमेंशन सेम ही होता है, एक बात याद रखो। ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। प्रेशर सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेस क्या होता है आपका, री स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे जाओगे तो समझोगे री स्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ऐसे फोर्स ही है, तो फोर्स का आपका डायमेंशन पता होना चाहिए जो कि क्या होता है MLT-2, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर। अब जानते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ एल में फर्क पड़ेगा। एल क्या हो 1-2 यानी कि -1, टी यहाँ पे क्या होगा आपका -2 ही होगा। तो यहाँ पे आंसर का जाएगा ML-1 और T-2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो डी इसका आंसर होगा। फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन।